क्वेश्चन ये है कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर से बनाया है। एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है उसने, तो पेपर से तुम काट के बनाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, तो हमें एरिया ऑफ पेपर का निकालना है जो पेपर इसमें यूज हुआ है। जितना भी पेपर लगा है उसका एरिया निकालना है। पेपर लगाया फर्स्ट पार्ट, एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया एक सेकंड पार्ट, ये हो गया एक थर्ड पार्ट, ये हो गया एक फोर्थ पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट। अच्छा, इसमें जो डायमेंशन बनाई किस बनाई? एरोप्लेन की। तो डायमेंशन जो भी होंगे वो बिल्कुल इक्वलेंट होंगी। जैसे इसमें ये 5 है तो ये भी कितनी 5 हो गई। ये 1 दी हुई है तो नीचे भी कितनी 1 है। और ये पूरी इसमें यहाँ पर ये दे रखी है, ये वाली पूरी ये वाली नहीं दी हुई थी, लिखी हमने, कितनी है 6.5 है। तो ये अगर 6.5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर। ये एक है तो इधर भी कितनी हुई 1 हुई, ये 2 दे दी, ठीक है। इधर 6 सेंटीमीटर तो इधर भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। इधर ये 1.5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन फिक्स है, क्योंकि हवाई जहाज उड़ेगा तो उसके सारे डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ एरोप्लेन या एरिया ऑफ यूज्ड पेपर, तो हम निकालेंगे सबके अलग अलग एरिया। तो एरिया ऑफ, शुरुआत करेंगे फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारे पास ऐसे बना लेंगे, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर और नीचे वाला कितना है 1 सेंटीमीटर। प्रोसेस वही लगाएंगे, प्रोसेस क्या लगाएंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो कितना हो गया 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे 2, कितना हो गया 11 बटे 2। ये हो गया एस बराबर 11 बटे 2। इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, तो कितना बनेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितना मिला 11 बटे 2। 11 बटे 2 माइनस ए कितना है 5, 11 बटे 2 माइनस 5 और 11 बटे 2 माइनस 1, रूट में 11 बटे 2, 5 दूनी 10, 11 में 10 गया 1 बटे 2, 1 बटे 2, 9 बटे 2, नीचे 1 2 3 4 है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 11 गुणा 9 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे से कितना मिल गया हमें बाहर 2 गुणा 2, ऊपर से 9 का कितना जाएगा 3 और रूट में कितना बचेगा 11 है। कितना मिला हमें 3 रूट 11 बटे 4। रूट 11 का मान कितना है, रूट 11 का मान 3.32 ये रख दो। तो हमारे पास 3/4 इंटू 3.32, 4 से काट दो पॉइंट, 4 अट्ठे 32 बचे 2 सॉरी 1 बचा, 1 तो बचेगा 32, 1 4 तिया 12, 3 की गुणा कर दो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, पॉइंट कहाँ आएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया किसका एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, किसका आया फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब हमारे पास सेकंड क्या है, रेक्टेंगल है, यही कर लो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल कितना है 1 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी, L इंटू बी मतलब 6.5 इंटू 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर। 2 पार्ट होगा, एरिया मिल गया हमें। अब निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ये खेल देखो, इसमें एक बिल्कुल तुम्हें नया मिलेगा इस बार। फिर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ, अब हमारे पास ये है क्या ट्रेपेजियम, क्या है ये ट्रेपेजियम है, जिसमें ऊपर वाली साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, नीचे वाली कितनी है 2 सेंटीमीटर और ये साइड वाली कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। हमारे पास
हम इसमें एक और नए तरीका से निकाल लेंगे। हमने डाल लिया यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे, और एक डाल लिया इधर से। अब यहाँ से एक बात सोचो, ऊपर वाली लाइन तो हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो नीचे वाली भी कितनी होगी यू 1 हो गई। कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, तो यू कितनी बची 0.5, यू कितनी बची 0.5 सेंटीमीटर बच गई हमारे पास से। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसमें हाइट, तो हाइट निकालने को एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकें। राइट एंगल ट्रायंगल भाई, अगर हम परपेंडिकुलर सीधे डालेंगे तो ये पैरेलल और ये भी क्या होगी पैरेलल होगी, जितना ऊपर का भाग होगा उतना नीचे का भाग होगा, क्योंकि दोनों साइडें क्या है बराबर हैं, दोनों साइडें क्या हैं परपेंडिकुलर भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो नीचे वाले साइड भी क्या करेंगे बराबर भागों में कटेंगे। किस में कटेंगे बराबर। तो ये जब ये 1 सेंटीमीटर बन जाएगा तो ये 0.5 और ये 0.5 हम इसमें लगाएंगे, इसको मान लो ABC, क्या लगा दो पाइथागोरस के थ्योरम, क्या लगा दें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 1 बराबर AC कितना है निकालना है, प्लस BC कितना है 0.5 कितना है, तो 0.5 को 1/2 लिख लो, 1/0.5 को लिख लो 1/2। इसको इधर लिया हो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर AC का स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4 बराबर AC का स्क्वायर, और हम इस पर क्या लगाते हैं √3/4 बराबर AC। ये मिल गई हमें हाइट, क्या मिल गई इसकी कितनी होगी √3/4 सेंटीमीटर, ये मिल गई हमें इसकी हाइट। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, ये कौन सा है थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट क्या होगा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये लगाएंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड 1 और 1, ये पूरी कितनी 2, 1/2 1 प्लस 2, और हाइट कितनी आई √3/4 √3/4, ये भी इतनी रहेगी √3/4 की √3/4, ये कितना हो गया 3/2। ऊपर वाले को √3 लिख सकते हैं, नीचे वाले में सब रूट में भरा है कितना लिखेंगे 2, कितना आ गया 3 √3/4। यहाँ पर √3 का मान रख लो, कितना रखोगे √3 का मान रखो 1.73, 1.73, 1.73 यहाँ रख दो, 3 गुणा 1.73/4 मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 एकम 3 और 2 5/4, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4 बच्चा कितना 1 पॉइंट लगाओ 10 1 11 हो गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना बचा 3 बचा, 4 नाम 36। ठीक है, इस 9 को हटा दो, इसको कितना लिख सकते हैं हम 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हो गया थर्ड पार्ट का स्क्वायर एरिया, सॉरी थर्ड पार्ट का एरिया। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ के तो इक्वल है, और ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है दोनों, तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट में लगाएंगे बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1.5, कितना है, और हाइट कितनी है 6 बराबर 1/2 1.5 गुणा 6, 2 तिया 6, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। और एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट कितना हो गया, टोटल हो गया इतना ही रहेगा सेम 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे पार्टों का एरिया आ गया। एरिया ऑफ यूज्ड पेपर, एरिया ऑफ यूज्ड पेपर बराबर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ
सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। ही है, 5 ही तो हैं। फर्स्ट का कितना आया था? 2.49 प्लस सेकंड का कितना आया? 6.5 प्लस एरिया ऑफ थर्ड कितना आया? 1.3 प्लस एरिया ऑफ फोर्थ कितना आया? 4.5 प्लस 4.5। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया तुम्हारा इसका एरिया ऑफ एरोप्लेन का।